नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी हमें इतनी स्थिर लगती है, लेकिन असल में वह लगातार हिल रही है। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और महाद्वीप अपनी जगह बदलते हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्रियाओं के पीछे एक गहरा विज्ञान कार्य करता है, जिसका नाम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्यमयी लेकिन रोचक तथ्य प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि ये सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धरती की बनावट और प्लेटों के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जब हम धरती की बात करते हैं तो हमें लगता है ये किसी ठोस आकार के गेंद की तरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरती की ऊपरी परत, जिसे भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, ये बहुत से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और दोस्तों, ये प्लेटें एक फर्श की तरह स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। ये हर साल कुछ न कुछ सेंटीमीटर तक हिलती रहती है। और दोस्तों, इस धरती पर मुख्यतः 7 प्लेट है, जिसमें प्रशांत प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट मुख्य है। इन प्लेटों की हलचल ही पृथ्वी पर आने वाली सारी गतिविधियों का कारण होती है। और दोस्तों, दूसरे बिंदु में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या। और अब सवाल यह उठता है कि ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आखिर कहता क्या है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ये विशाल चट्टानी प्लेटें जो हमारे महाद्वीपों और महासागरों को लिए हुए हैं, वे लगातार सरकती रहती है। इनका ये मूवमेंट पृथ्वी के अंदर मौजूद उष्मा और द्रव मैग्मा की हलचल से होता है। और दोस्तों, यह गति इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन एक लंबे समय के अंतर में इनका असर बहुत विशाल होता है, जैसे हिमालय का बनना और महाद्वीपों का बिखरना। और ये सिद्धांत साबित करता है कि हमें प्लेटों की हलचल के कारण ही भूकंप, ज्वालामुखी, महासागर के तल की दरारें और पर्वत मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए तीसरे बिंदु प्लेटों की गति व प्रकार को विस्तार से समझेंगे। प्लेटों की हलचल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है डाइवर्जेंट गति। इस गति में प्लेटें एक दूसरे से दूर सरकती है, जैसे समुद्र की सतह के नीचे नई भूमि का बनना। और दोस्तों, दूसरी गति का नाम कंजर्वेटिव गति है। इसमें प्लेटें आपस में टकराती है और नए पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय का भारत और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बने पर्वत। तीसरी और अंतिम गति का नाम ट्रांसफॉर्म गति है। इसमें जब प्लेटें एक दूसरे के साथ फिसलती है तब भूकंप आते हैं, जैसे कैलिफोर्निया का फॉल्ट लाइन। हर गति का असर अलग अलग होता है, जिससे पृथ्वी पर भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है। और दोस्तों, चौथे बिंदु में हम अल्फ्रेड वेगनर और पेंजिया महाद्वीप को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत की खोज 1912 में अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने कहा था कि महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि तैरते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत कहा। उन्होंने एक विशाल महाद्वीप पेंजिया की कल्पना की, जो समय के साथ टूट गया और जिससे वर्तमान महाद्वीप बने। हालांकि उनके पास तकनीकी प्रमाण नहीं थे, जिसके कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बाद में समुद्र तल की खोज, भूकंपीय रिकॉर्ड और चुंबकीय सबूतों से ये साबित हो गया कि प्लेटें सच में हिलती है। और इसी के बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वीकृति मिली। और दोस्तों, अब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के महत्व और उपयोग को जानेंगे। अब सोचिए, अगर हमें यह पता चल जाए कि प्लेटें कैसे हिल रही है तो कितना फ़ायदा होगा। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूकंप कहाँ आ सकते हैं और कौन से क्षेत्र जोखिम भरे हो सकते हैं, खनिज कहाँ मिलते हैं और भविष्य में महाद्वीपों की दिशा क्या होगी, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज खनिज उद्योग, मौसम विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतिम बिंदु, रोचक तथ्य और निष्कर्ष में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी जान लीजिए। जैसे हिमालय पर्वत की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ती जा रही है और प्रशांत महासागर के क्षेत्र के
चारों तरफ ज्वालामुखी सक्रियता इतनी बढ़ गई है कि उस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाने लगा है। जीपीएस सिस्टम हर साल अपडेट करना पड़ता है क्योंकि धरती की प्लेटें लगातार अपनी गति बदलती रहती है और माना जाता है कि 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे। तो सोचिए दोस्तों, हमारी धरती कितनी अद्भुत है। ये न केवल जीवित है बल्कि लगातार बदल रही है और विवर्तनिकी सिद्धांत इसे समझने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।